नमस्कार के साथ में नया बरस जो आ रहा है मतलब कौन सा वाला नया बरस आप कहेंगे? ये हिंदू न्यू ईयर है साहब विक्रम संवत 2082। तो ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बहुत डिटेल में प्रोफेसर गोविंद पारीक नहीं बताएँगे। पर संक्षिप्त में तो बता ही सकते हो आप कि भई ये जो विक्रम संवत है अब ये विक्रमादित्य जी के नाम से और क्या महिमा इसकी है गोविंद जी? अशोक जी, आपको साधुवाद कि आपने एक बहुत भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण पर्व नव संवत्सर के ऊपर बात करना शुरू किया है। बधाई आपको और सभी दर्शकों को भी। लेकिन विशेष तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि इस दिन ये माना जाता है ब्रह्म पुराण के अनुसार कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी और सृष्टि की रचना इसी दिन करने के पीछे मूल अवधारणा ये थी कि इस समय ग्रह नक्षत्रों का योग अत्यंत सुंदर होता है और जो बहुत ही अनुकूल ग्रह नक्षत्रों का योग होता है उसी के अनुरूप सृष्टि की उन्होंने रचना की। और उसके बाद विक्रम संवत की जब हम बात करते हैं और विक्रम संवत से पहले मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य, उन्होंने इसी दिन भारतीय पंचांग की शुरुआत की। पंचांग एक हमारी जो पद्धति है कैलेंडर की पद्धति, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले पंचांग के आधार पर जो आज भी बहुत लोकप्रिय है और आप देखते हैं कि आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और तिथियां सब कुछ पंचांग के आधार पर आधारित होती है। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे ऋषि मुनियों ने आज के हजारों हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने इस तरह की काल गणना करके हमें दी कि वो आज भी सत्य और पूरी तरह से हमेशा सिद्धांततः सही साबित हो रही है। चाहे हमारे वैज्ञानिक उसको आज गणितज्ञ आज किसी और स्वरूप में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी स्वरूप में आज भी जिंदा है। आप देखते हैं कि इतने सूर्य ग्रहण है, वो सारे के सारे सूर्य ग्रहण जो होने चाहिए वो सब के सब अमावस्या के दिन होते हैं और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होते हैं। चाहे किसी तिथियां बढ़े या महीने बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रम संवत की शुरुआत हम ये मानते हैं कि 57 बीसी में, जब सम्राट विक्रमादित्य शासक थे, भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे, संपूर्ण भारत में उनका साम्राज्य था। उन्होंने अपने गणितज्ञों के माध्यम से विक्रम संवत की रचना की और जैसा उन्होंने जो विदेशी हूण और शक जो आक्रमण करता थे उनको पराजित भी किया और पराजित करने के बाद इस तरह करा कि एक शुभ दिन, जिस दिन सारे अनुकूल ग्रह नक्षत्र हो, उस दिन के अनुरूप उन्होंने नव संवत्सर के इस दिन की तिथि से नए साल की गणना शुरू की। और आप देखते हैं कि उसके बाद में जो उन्होंने किया उसको यूनान ने अपनाया। यूनान के बाद अंग्रेजों ने भी लगभग उसी को अपनाया। तो उसमें एक वर्ष में 12 माह, एक सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे, ये सारी गणनाएं उस विक्रम संवत की है, जो बाद में ग्रेगोरियन कैलेंडर में भी उसको शामिल कर ली गई 45 बीसी में जूलियस सीजर द्वारा। तो उसको उस कैलेंडर को नए सिरे से परिभाषित कर दिया गया। लेकिन जो भारतीय कैलेंडर की विशेषताएं थी उनमें से अधिकांश विशेषताओं को उसमें भी अपनाया गया। ये एक विक्रम संवत के पीछे का बहुत ही आपने सुंदर बताया और इतनी आपने जल्दी-जल्दी बताया जैसे कोई आपको बहुत जल्दी हो कहीं पहुँच जाने की, जो नए साल का स्वागत करने के लिए। तो गोविंद जी ऐसा है कि जब हम नूतनता की बात करते हैं ना, तो गणेश जी का स्मरण तो बहुत ही आवश्यक है। कोई भी पावन कार्य तो मैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश जी का स्मरण करते हुए और नवरात्रि भी है गीता जी, तो माँ का भी स्मरण करना है। बल्कि माँ के स्मरण के साथ में मैं 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ। उसके बाद आप माँ को समर्पित एक स्तुति या जो आप गाना चाहें तो गोविंद जी स्वागत आपकी तरफ से है इन 4 पंक्तियों का कि गीत तुम्हारे जी कि गीत तुम्हारे गाने का अवसर पाऊं। माँ को कह रहा है गीत तुम्हारे गाने का अवसर पाऊं, हर बाधा को पार किए का वर पाऊं और माँ तेरी महिमा के दर्शन करूं सदा, तेरा वैभव गान लिए घर घर जाऊं। तो ये घर घर जाने में आपके स्वर के साथ चलेंगे गीता जी, तो आप सुनाएं। अरे आँख में आंसू, फूल में श्रद्धा, अंतर में लेकर अजियारे। आँख में आंसू, फूल में श्रद्धा, अंतर में लेकर उजियारे। तेरे मंदिर में नतमस्तक, नभ के सूरज चांद सितारे।
बहुत अच्छे। बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गोविंद जी, जब कोई इतना अच्छा गाता है तो एक समाहित हमें ऐसे कर देते हैं जो स्वर लहरियां हैं कि जैसे एक समाधिस्थ हो गए हो, एक ऐसा मौन हमारे भीतर का प्रकट हो जाता है। तो मौन जागृत मौन भी होता है और सुप्त मौन भी होता है। तो हम जागृत मौन की बात करते हुए जो माँ का जागरण होता है उसके लिए मैंने जो कुछ पंक्तियां कही थी कभी गीता जी आपके साथ, आप दोनों को जय माता दी कहना है। उसके बाद हम बातचीत को नववर्ष की मंगल कामनाओं के साथ समाप्त करेंगे। तो कृपा का आंगन जय माता दी, जय माता, पावन जय जय माता माता दी, नित्य समर्पण जय माता जय माता, पावन हर क्षण जय माता जय जय माता माता, दी। मैं भी बोलूं जय माता जय माता, तू भी बोले, जय माता जय माता, सब मिल बोले, जय माता जय प्रेम से बोले, जय माता जय माता, जय माता दी, जय जय माता माता जय माता की, जय माता। दी। माँ के चरणों का स्मरण करते हुए नया जो वर्ष विक्रम संवत 2082 प्रारंभ हो रहा है, इसमें हम अपने भीतर और अधिक मन को शुद्ध करके जो जीवन का सौंदर्य है उसकी समग्रता को प्राप्त करें, उन्नति करें, विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय के साथ, शांति के साथ में, और पूरे विश्व में शांति भी हो और सब सुरक्षित रहें, प्रेम से रहें, वसुदेव कुटुंबकम की भाव जो है वो दूर दूर तक फैले। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी आपका, और बहुत सारा धन्यवाद गीता जी धन्यवाद। आपका। तो समय समय पर हम ये जो हैरम स्टूडियो गणेश जी की कृपा से प्रारंभ हुआ है, जिसमें कुछ धार्मिक सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहते हैं। तो नए वर्ष में आप एक नया काम ये करिए कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आज का दिन बड़ा ही पावन है, कर ही डालो आप। तो हम मिलते रहेंगे फिर, और गोविंद जी को और गीता जी के साथ भी हम कुछ नए ऐसे रचनात्मक सृजनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ऐसी कामना के साथ आप दोनों से वादा लेते हुए लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। जय